देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मैं नोएडा के उस हिस्से में खड़ी हुई हूं जहां पर देश नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ट्विन टावर जो ब्लास्ट के बाद पूरी तरह से जमींदोज होने के लिए तैयार है। मेरे ठीक पीछे ही आप देख पा रहे हैं, उसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आसपास के जो दूसरी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, आप देख पा रहे हैं कैसे उनको कपड़ों से ढक दिया गया है और कई फ्लैट्स को खाली भी कराया जा चुका है। और जो लोग अभी तक अपना घर छोड़कर नहीं गए हैं, उनके लिए कल सुबह 7 बजे के अंदर अंदर उनको अपना घर छोड़ देने के लिए कह दिया गया है। आप देख पा रहे हैं तकनीकी है इम्प्लोजन, जिसके बाद चीजें अंदर की ओर गिरती हैं, उसको फिट किया गया है और फिर पूरी तरह से ये जो दो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, एक 32 मंजिला है और दूसरी 30 मंजिला है, वो पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगी और फिर वहां पर 3 मंजिल तक का मलबा आपको कल गिरा हुआ दिखाई देगा। मुंबई और साउथ अफ्रीका की कंपनी को यह जिम्मेदारी दी गई है। आपको बताते चले कि 10 इंजीनियर डिमोलिशन के इस पूरे स्टेज को सेटअप उनकी ओर से किया गया और फिलहाल अब इंतजार किया जा रहा है उस वक्त का, कल दोपहर 2:30 बजे का वक्त, जिसको लेकर तैयारियां यहां पर जोरों पर हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब उनसे चर्चा में आगे बढ़ते हुए मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगी। अजित कुमार जी, आप इस तरफ आ जाएं। सबसे बड़ा सवाल, ये पूरा का पूरा इलाका मैं देख पा रही हूं कि बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें जो बिल्कुल क्लोज बनाई गई हैं, और दूसरा बड़ा सवाल जो आम जनता के जहन में, एक तरफ बिल्डर को सबक सिखाया जा रहा है इसको जमींदोज करके, वहीं दूसरी तरफ आसपास के लोगों के मन में ये सवाल है कि हमारी क्या गलती थी, मलबा इकट्ठा हो जाएगा, कितना वक्त लगेगा, इसके बाद अगर जाड़े की शुरुआत होगी तो सांस लेना भी वहां पर दुभर हो जाएगा। आपको लग रहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर पूरे मलबे को हटा लेने में कामयाबी मिल पाएगी? इसमें असली रोल नेचर का है, मतलब टेक्नोलॉजी का तो है। इंजीनियरिंग कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इन्होंने केरला में भी पहले इस तरह से डिमोलिशन किया है सक्सेसफुली और मिडिल ईस्ट में भी किया है। तो उम्मीद है, हमें उम्मीद रखना चाहिए कि हो जाएगा सब। केरला के पर्यावरण और यहाँ नोएडा में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और साथ में बिल्डिंगें जो 4-5 अपार्टमेंट्स तो बहुत नजदीक है वहां से, तो उस पर कितना असर पड़ेगा, डस्ट कितनी जल्दी सेटल होगा, पानी उस पर किस तरीके से डाला जा सकता है, कैसे ऑब्जॉर्व होगा, और डिमोलिशन वेस्ट कितनी जल्दी, कितने सफाई से, कितने अच्छे से निकाला जा सकता है ताकि डस्ट बहुत कम से कम बचे और जो बचे भी उसको भी ठीक से डिस्पोज। अगले कितने महीने, अगर आप पर्यावरणविद हैं, अगले कितने महीने जो वहां आसपास के लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि 9 सेकेंड में मलबा तो आ गया, 3 मंजिले तक इकट्ठा हो गया, लेकिन हवा जब बहेगी तब उन लोगों के लिए मुश्किलें, जब मलबे को हटाए जाने की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा तब उसके लिए मुश्किलें। इसको लेकर किस तरह की तैयारी भी चल रही है, क्या जानकारी देंगे आप? कम से कम 1 महीने तो लोगों को या तो वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, कहीं और चले जाना चाहिए। आप ये सलाह दे रहे हैं कहीं और चले जाएं लोग? कहीं और मतलब लेकिन प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इसके जमींदोज होने जाने के बाद आप लोग आ सकते हैं, लेकिन चैलेंज बड़ा होगा जो लोग वहां पर रह रहे हैं। असल में स्थिति का आकलन उस समय करना पड़ेगा जब ये डस्ट दिखेगा, लेकिन लोगों को तैयारी ऐसी रखना चाहिए कि लोग यहाँ पे कुछ समय न रहें। वो 15 दिन हो सकता है, 1 सप्ताह हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। और साथ में हेल्थ के जो रिस्पिरेटरी जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलाइजेशन है जिनका रिस्पिरेटरी उसमें, और फिर जो अस्थमा और इस तरह के रिलेटेड जो डिजीजेज हैं, उनको तत्पर रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा, लोगों को उसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। और जिन लोगों को इस तरह की समस्या हो उनको खास करके विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और उनको यहाँ से दूर रहने की कोशिश करना करनी चाहिए। डॉक्टर पिकी खन्ना जी, एक बार फिर से आप यहाँ पर आइए। अब देखिए, तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं वहां पर, लेकिन अभी भी मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर लोगों की मौजूदगी है, दूसरी तरफ जिन्हें नहीं कवर किया गया है, जो दूसरे फ्लैट्स हैं, क्या उनके ऊपर भी किसी तरह का असर देखा जाएगा? क्या उन्हें भी हट जाना चाहिए कम से कम कल की स्थिति को देखते हुए? नहीं, बिल्कुल बात है। 500 गज तक 500 गज तक जितने भी उनको हट जाना चाहिए वहाँ पर, और वहाँ पर नहीं रहना चाहिए उनके रहने के लिए। एक चीज पहले आपने कोई क्वेश्चन पूछा था कि ये जो है वहाँ पर जो पाइपलाइन चल रही है उसके ऊपर क्या पाइपलाइन बिल्कुल पास में ही है। गैस पाइप 9 मीटर के ऊपर है, 9 मीटर के ऊपर है। पहले तो है गैस बंद करनी चाहिए उस टाइम के लिए, गैस उस टाइम के अंदर होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात है वहाँ पर उसके ऊपर जो है कवर करना चाहिए। कवर क्यों? खबर ये आ रही है कि सुबह बिजली, पानी, गैस ये सब कुछ बंद कर दिया जाएगा उस पूरे के पूरे हिस्से में। बंद करना चाहिए, ना केवल पहले को, उसके पहले, बल्कि आज रात के टाइम के अंदर, कल सुबह मॉर्निंग में बंद कर देना चाहिए। उस टाइम के अंदर बिल्कुल नहीं गैस होनी चाहिए। और दूसरी बात उसको कवर करने के लिए है, कवर करने के लिए आपको टायर्स वगैरह लगने के लिए, और साथ ही साथ में स्टील जो प्लेट्स है उसके ऊपर रखने चाहिए ताकि जो झटके लगने हैं ना उसको कम से कम लगे। कंटेनर वॉल भी लगाई गई है वहां पर, आसपास की बिल्डिंगों को कोई मैं गैस पाइपलाइन की बात कर रहा हूँ, गैस पाइपलाइन के ऊपर। दूसरी बात है, आपने बोला था कि ये उनको जो साथ में जो है बिल्डिंग वगैरह उनको लेके है, उसकी जो है सर्वे वगैरह की है सीबीआई ने, तो उसके अंदर उन्होंने पाया है कि 19 जो हैं जो पिलर्स वगैरह हैं जो साथ के अंदर है वो वीक हैं।
उसको उन्होंने टेम्पररी सैंक्शन किया है, टेम्पररी सैंक्शन किया है, उसके ऊपर असर तो पड़ेगा, इसकी कोई बात नहीं है कहने, असर तो पड़ेगा। असर मतलब आसपास जो अगल बगल जो बिल्डिंगे हैं उनमें कई ऐसे पिलर हैं जो कमजोर हैं, 19 पिलर हैं जो कमजोर हैं, और आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर उसका सीधा असर जब 19 में उन्होंने कवर करने की कोशिश किया, लास्ट वाला जो 6 रह गए थे वो बोला उन्होंने कल बल्कि जो है उन्होंने कवर अप किया है। अब यहाँ पे जो नोएडा की जनता है, खासतौर से वो लोग जो उन घरों में रह रहे होंगे और वो आज तक इस वक्त देख रहे होंगे, वो तो ये सोचेंगे ना कि उनकी क्या गलती है, वो भुगत रहे हैं। वो एक तरफ पर्यावरण वहां पर इतना खराब हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा पूरी तरह से, मलबे को वो भुगते हैं, दूसरी तरफ दूसरे बिल्डर की और जो नोएडा प्रशासन जिनकी ओर से आंखों के सामने इस बिल्डिंग को बनते हुए देखा गया, रोका नहीं देख गया, उनको देखिए उनकी क्या गलती है, वो क्या करें अभी उनके सामने ये नहीं ऐसी कोई बात ऐसा तो है, बिल्कुल आपने कहा, बिल्कुल ठीक है, ये उनकी गलती तो नहीं है बिल्कुल ही, और पर उनको जो भुगतना पड़ रहा है के लिए। और ये जो है एक जो है मौसम जो भी है इस टाइम के अंदर है, सितंबर के सेकंड हाफ के बाद में हवा थोड़ा बंद हो जाती है। एक और सवाल आप लोगों में से अगर कोई बताना चाहे, जो विस्फोटक है उसको किस तरह से प्लान किया गया है, उसमें कैसे धमाका होगा, आप लोगों में से कौन इसकी जानकारी देगा? आप आ जाइए प्लीज, इधर आ जाइए आप। उसमें विस्फोटक जो है इस सिस्टम में क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं स्ट्रेटजिक तरीके से उसको लगाया जाता है और एक सीरियल तरीके से उसमें ब्लास्ट कराते हैं। हरीश जी, ये भी जानना चाहूंगी, जो जितने एरिया कवर किए गए हैं कपड़ों से ऊपर जिस बिल्डिंग पर देख रहे हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर छेद करके होल करके बकायदा विस्फोटक लगाए गए हैं? नहीं, जो विस्फोटक कहाँ पर लगे? स्ट्रक्चरल सिस्टम जो है, कॉलम और बीम जो जॉइंट्स होते हैं उसमें जो है लगाए जाते हैं। जो जॉइंट्स हैं वहां पर लगाए गए हैं, ठीक है। और ये जो कवर किया हुआ एरिया दिखाई दे रहा है, खासतौर से उन दोनों ट्विन टावर की मैं बात करूं, वहां पे क्या है, उसको क्यों कवर किया गया है? ये कवरिंग तो सेफ्टी मेजर्स में है सारा कुछ जो है, हाँ ये सारा सेफ्टी मेजर्स में है। ठीक है। कितने समय पहले तक उसमें ये प्लान कर दिया गया होगा, कितने दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी? तैयारियां तो कई दिनों से चल रही हैं। इसके पहले मेन तैयारी में आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ और उसमें पाया गया कि ढेर सारे वो दोनों बिल्डिंग्स में ढेर सारे पिलर्स, मान लीजिए सुबह 7 बजे बहुत कम थी, सुबह 7 बजे खाली कर दिया गया एरिया, उसके बाद फिर क्या होगा, कितने बजे उसको लेकर क्या किसी भी तरह का फाइनल रिहर्सल भी होगा और फिर उसके बाद वहां पर ब्लास्ट किया जाएगा, या सीधे पूरे एरिया को खाली करने के बाद 2:30 बजे का वक्त आएगा, एक ग्रीन बटन दबाया जाएगा और फिर ये ब्लास्ट कर? मैंने जो सुना है कि इसमें लगभग 1 किलोमीटर को एरिया को कर रहे हैं, तो आई होप कि उसके अंदर फिर किसी को भी नहीं जाने देंगे। और क्योंकि तरह तरह के खतरे तो हैं ही, और अब तक पहले भी ये हुआ है कि यूएस में फिलाडेल्फिया में एक बिल्डिंग का ऐसे डिमोलिशन था, उसमें करीब 50,000 लोग इकट्ठा हो गए और पता चला कि लोग उसका मेमोरेबिलिया वो बेचने लगे, मतलब वहां पे ढेर सारी ऐसी शासन के सामने अभी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। आप इधर आ जाएं, इस तरफ आ जाएं, बताएं। देखिए, एक और चीज जो बड़ी हमें ध्यान देनी है वो है जो पीएम लेवल है। बिल्डिंग के गिरने के बाद कुछ धूल जो है वो तो गुब्बार के रूप में ऊपर जाएगी और कुछ धूल हमें दिखती नहीं है, वो हम उसको पीएम लेवल कहते हैं, पर्टिकुलर मैटर लेवल। और वो इतना माइन्यूट होता है जो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो चारों तरफ कई महीनों तक उस आकाश में रहेगा। अगर बारिश हो जाती है तभी वो सेटल होता है। तो ये तो सब डिपेंड करता है। दिल्ली नोएडा में तो बारिश के लिए आदमी वैसे ही तरसता रहता है, यहाँ पर तो अभी इतनी तेज धूप निकली थी थोड़ी देर पहले, ये बारिश होने की संभावना भी तो प्रकृति अगर हमारे साथ रहती है तो शायद बारिश हो जाए। और अभी देखिए, परसों जब हम लोग यहाँ पर थे तो हवा का जो डायरेक्शन था वो दिल्ली की तरफ था, आज ये पश्चिम की तरफ हो चुका है। तो अभी लग रहा है कि दिल्ली की तरफ ये धूल नहीं जाएगी, लेकिन पूरी संभावना है कि अगर बारिश नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली में अब अगस्त में सितंबर में बारिश तो होती नहीं है, तो मुझे लग रहा है ये जो माइन्यूट पर्टिकुलर मेटल्स हैं वो आकाश में रहेंगे कई दिनों तक। एक बार फिर से आप बड़ी बात बता रहे हैं, अगर मान लीजिए ये मलबा गिरता है, उसके बाद बारिश का जो रुख, अगर हवा का जो रुख है वो दिल्ली की तरफ रहता है, तो क्या फिर ये दिल्ली को डैमेज, ये इस पूरे हिस्से को डैमेज करेगा जो दिल्ली की तरफ? ये पूरा दिल्ली की तरफ जाएगा। अगर पूर्व की तरफ ये हवा चलती है तो ये पूरा ईस्टर्न दिल्ली खासकर अफेक्टेड होगा और चारों तरफ जो है वो बहुत माइन्यूट जो धूल के कण हैं
2.5 लेवल के, वो सब दिल्ली के जाएंगे और सबके लंग्स इफेक्ट करेंगे। और ये बहुत खतरनाक होता है, वो दिखता नहीं है आपको, लेकिन वो आप उससे ड्राई कफ होगा, लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये सारी चीजें दिल्ली और नोएडा एनसीआर में तो वैसे ही प्रदूषण की इतनी ज्यादा समस्या है और सब और जाड़े के समय तो और ज्यादा ये बढ़ जाती है। अब आप देखिए, ये कह रहे हैं कि 3 महीना लगेगा, 3 महीना तो प्रैक्टिकली लगेगा नहीं, इसमें 6 महीना लग सकता है। और ये जो हजारों ट्रक निकलेंगे यहाँ से धूल लेकर, ये जो मलबा लेकर, उससे धूल निकलेगी। और आपको पता है, ये बड़े ध्यान देने की जरूरत है कि हम जो डिस्पोजल करें, ये जो भी वेस्ट निकलता है, उसके प्रोटोकॉल को हम फॉलो करें, उसको तरीके से ढक के ले जाया जाए। क्योंकि अभी केवल बिल्डिंग गिरा देना इम्पोर्टेंट तो प्रोटोकॉल को हम फॉलो कर लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जब ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी उस समय अगर उस समय के नियम कायदे कानूनों को पालन कर लिया जाता तो आज ये दिन न नोएडा वालों को देखने पड़ते और न ही पूरा देश तमाशबीन बना रहता। कम से कम दो इस तरह क्योंकि एक अलग तरह का सेंटिमेंट भी है लोगों के मन में। जब आम लोग भुगतते हैं तो फिर सवाल उठता है कि जो अथॉरिटी वाले इसमें शामिल थे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ये बन रहा होगा, उस समय किन किन लोगों ने इसको परमिशन दी, वो लोग कहाँ हैं, उन्हें सजा क्यों नहीं हो रही है, ये आम लोगों के जहन में सवाल है। ये देखिए, ये 2004 से लेकर अब तक नोएडा अथॉरिटी ने कितने सीईओ आए होंगे, कितने अधिकारी आए होंगे, और सबने इस बिल्डिंग को डिफरेंट स्टेजेस पर इसको पास किया है। पहले ये पार्क था, पार्क के बाद उस पर 10 मंजिला बिल्डिंग का परमिशन दिया गया, 10 मंजिल के बाद 15 किया गया, 20 किया गया, 40 किया गया। ये तो देखिए, उस आसपास कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, तो कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तक हम लोग केवल बिल्डिंग, अब गिर जाने के बाद तो वैसे भी पता नहीं कार्रवाई होगी नहीं होगी, ऐसे ढाक के 3 पार। देखिए, इस पे मेरा ये कमेंट है कि ये इसमें 2 लेवल पे चीजें देखने वाली हैं। एक तो ये हमेशा से रूल था कि जो भी अगर कोई जब आप योजना लाएंगे उसके बाद जब भी उसमें कोई चेंज करेंगे तो 100% लोगों से रिटर्न कंसेंट लिया जाएगा। लेकिन वो बड़ा ग्रे एरिया रहा, कैसे कैसे इसमें जो भी हुआ। ग्रे एरिया तो तभी रहता है ना अधिकारियों की मिलीभगत जब इसमें शामिल होती है। अधिकारियों की मिलीभगत किस तरह से होती है, कम से कम नोएडा में तमाम इमारतों में। सर आप स्माइल करें, मुझे ब्रेक पर जाना है जल्दी से। नहीं, एक जो है, एक तो ये एक जो है ये चैप्टर खत्म हुआ है। दूसरा चैप्टर जिन्होंने जो भी उसके अंदर शामिल हैं उसके ऊपर कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके ऊपर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या आप भी मांग करेंगे कि इंक्वायरी होनी चाहिए और पनिशमेंट मिलनी चाहिए? बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम्पलरी है ये। इतना पहली बार सबसे बड़ा, सबसे ऊंचे हाइट का टावर इंडिया में डिमोलिश करना पड़ रहा है, वो भी नोएडा जैसे जगह पे जहाँ पे इतनी आबादी है, और इसके इतने असर होगा। कुतुब मीनार से ऊंचा है और आप सोचिए एक 32 मंजिला, एक 30 मंजिला, 9 सेकंड तक का ये टाइम फ्रेम है जब पूरी तरह से वो हिस्सा जो मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहा है ट्विन टावर का जमींदोज हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ सवाल उन तमाम बिल्डर्स के ऊपर भी उठेंगे जो अपनी मनमानी करते हैं नोएडा, राजधानी दिल्ली या देश के अलग अलग हिस्सों में, और सवाल उन अधिकारियों को लेकर भी उठेंगे जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा था और उस खेल में क्या वो भी शामिल थे। क्या किसी भी तरह की इंक्वायरी होगी? आम जनता ये सवाल पूछ रही है, क्योंकि वहां पर जिन लोगों ने अपने पैसे लगाए हैं वो आज की तारीख में दूसरों की गलती को भुगतने के लिए मजबूर हैं। इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।